ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थिति ऐसी है कि देश को हर मोर्चे पर सशक्त जवाब देना होगा। सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि भारत के सभी राजनीतिक दल और नागरिक एकजुट हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के पक्ष में खड़े हैं। आज की परिस्थिति में देश को हर संभव जवाब देना जरूरी है। पूरा देश, तमाम राजनीतिक दल और हर एक नागरिक हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। पीओके और पाकिस्तान के अन्य आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर हमारी वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की सीमा पर भी भारी गोलीबारी जारी है। मैं खुद भी देश के किसी भी हिस्से में सेवा देने के लिए सदैव तत्पर हूं। पाकिस्तान में स्थापित आतंक के ट्रेनिंग के जो कई ठिकाने हैं, उनकी जानकारी लेकर उन्हें चिन्हांकित करके और उच्चतम तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करके हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के संयुक्त अभियान में 9 ऐसे ठिकानों पे बीती रात 1:05 से 1:30 में हमें बताया गया, इन 25 मिनटों में 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये लश्कर-ए-तैयबा के, जैश-ए-मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे सैलानियों के ऊपर मासूम जानों को लिया गया, बच्चों को पिता के साए से दूर कर दिया गया, हमारी बेटियों बहुओं के सिंदूर को मिटाया गया, कुछ वृद्ध थे उनको भी मारा गया। इन परिस्थितियों में ये जवाबदारी पाकिस्तान की थी कि जहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं और इस प्रकार के हमले करते हैं, उन पे संपूर्ण नियंत्रण करे और उन्हें ख़त्म करे। अपनी ज़मीन पे उनको टिके रहने का पूरी जवाबदारी पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की बनती है। और यदि वो अक्षम है तो फिर ये परिस्थिति बनती है कि भारत ने अपने सीमा के अंदर से ऐसे ठिकानों को चिन्हांकित करके लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है उच्चतम तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करके। और ये प्रारंभिक संकेत हैं, प्रारंभिक जवाब है। इस प्रकार की घटनाएं यदि सीमित नहीं होती हैं, बंद नहीं होती हैं, तो भारत ने ये दिखाया है कि वो सक्षम है। हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, अपने सैनिकों के ऊपर, अपने थल सेना पे, अपनी वायुसेना पे, अपनी नौसेना पे, अर्धसैनिक बलों पे। और हम सब विपक्ष के जितने साथी हैं, उनने भी सार्वजनिक तौर पे, हमारे नेताओं ने आह्वान किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें चर्चाएं हुई, बातें हुई, आगे गई बातें। सेना को अधिकृत किया गया कि आप समय और परिस्थिति को भांपते हुए उचित कार्रवाई करें। और आज रात जो आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, वो परिणाम सामने आया है। 2 उच्च तकनीक ऐसी बातें आ रही हैं, हमारे पास कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। इसमें कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। एक निर्दोष भारतीय की जान यदि सीमा पार से पाकिस्तान या अन्य किसी भी देश की धरती से उनको ट्रेन करके यहाँ भेज के मौत के घाट उठाया जाता है, उनकी अगर शहादत होती है, एक या सैकड़ों हवाई जहाज कुर्बान करके, और ऐसे मंसूबों को अंजाम देने वालों को ध्वस्त करने की क्षमता और शक्ति भारत है। जी बता देंगे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, भारत की सुरक्षा का सवाल है और जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था और 26-27 लोगों का उसमें हत्या किया था, ये पहली घटना नहीं है। बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे। जहाँ पर भारत की अस्मिता और सुरक्षा की बात है, उसमें पूरे भारत के लोग एक हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके सब सरकार के साथ खड़े हैं। और पहले दिन से ही माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था कि इस दिक्कत के समय, इस परेशानी के समय हम लोग राजनीति से ऊपर उठ करके सब भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसमें कार्रवाई करें। और आज पहला कार्रवाई हुआ है। हम लोग सब सेना के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं और कार्रवाई और तेज़ होना चाहिए। पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो,
और भारत में विलय करवा लें। जिस प्रकार से इंदिरा जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, उसी प्रकार से पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त कर भारत में मिला लें।